आ गया ऑफ पेज। ऑफ पेज में क्या होता है कि देखें, ऑफ पेज की मिसाल ऐसे है कि मेरे 1000 बिजनेस कार्ड्स हैं, ठीक है, और आपके 100 बिजनेस कार्ड्स हैं, तो मैंने जो है ना कार्ड्स ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, मेरा कनेक्शन 1000 लोगों से हो गया है, लेकिन आपका सिर्फ 50 लोगों के साथ है, तो ऑब्वियसली मैं पॉपुलर हुआ, ठीक है। ऑफ पेज के अंदर कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ से हमने पॉपुलैरिटी गेन करनी होती है। यहाँ से बेसिकली हमारा मेन काम रैंकिंग्स लेने का एक ऑन पेज से और एक ऑफ पेज से हमारा काम शुरू होता है, जो हमें रैंक दिलाते हैं, ठीक है। हमें ये करना था कि ऑफ पेज में भी तकरीबन 8 से 10 प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जाके हमने अपनी वेबसाइट का लिंक लगाना होता है। बैकलिंक क्या होता है किसी को ना पता हो, नहीं पता, और किसको नहीं पता, सबको नहीं पता। बैकलिंक होता है, देखिए जब आप किसी की वेबसाइट पे जाते हैं और आप वहां पे अपनी वेबसाइट का लिंक लगा देते हैं, ठीक है। वो होता फिर यूं है कि जब किसी वेबसाइट पे जाते हैं ना, तो उस वेबसाइट को भी, जैसे आपकी वेबसाइट को गूगल क्रॉल कर रहा है, तो उस वेबसाइट को भी गूगल क्रॉल कर रहा होगा, ठीक है। जब उसको आपका वहां पे लिंक मिलेगा ना, तो आपकी पॉपुलैरिटी ऑनलाइन गेन होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका कोई भी कीवर्ड है, आपने उस कीवर्ड पे लिंक लगाया है दूसरी वेबसाइट पे, जब आप वहां पे लिंक लगा देंगे ना, तो गूगल के बॉट्स उस वेबसाइट पे भी आएंगे और आपका लिंक वहां पे उनको नजर आ जाएगा और वो आपको पॉपुलैरिटी देंगे। नहीं, आप इसको बैकलिंक बोले, पॉइंट्स का वर्ड यूज ना करें इसके लिए, वो आपको बैकलिंक देंगे, ठीक है। और ये जो है ना, ये चीज आपकी रैंकिंग्स को बूस्ट करेगी। ये 8 से 10 प्लेटफॉर्म्स हैं ऑफ पेज के अंदर। तो हम जब ऑफ पेज में आएंगे तो हम हर एक प्लेटफॉर्म पे करके काम करेंगे। वो होगा ये कि मैं आपको प्लेटफॉर्म करके बताया करूंगा, उसके बाद आप जो है वो खुद किया करेंगे, ठीक है। अब जो ऑन पेज है और ऑफ पेज है, ये आपके दो बहुत मेजर पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनमें गूगल की अपडेट्स भी होती हैं। गूगल अपडेट का किसको पता है, किसको नहीं पता कि गूगल अपडेट क्या होती है? नहीं पता, और मेरे से कोई भी किसी को नहीं पता होगा। गूगल जो ऑन पेज है ना, उसमें होता है गूगल पांडा, ठीक है। गूगल पांडा गूगल का ऑफिशियल एल्गो है। ये आपके जो कंटेंट होता है ना, उसको मेजर करता है। आया आपने कंटेंट कहीं से कॉपी तो नहीं किया, आपने कंटेंट स्पिनिंग तो नहीं की। अगर तो आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं, तो ये आपकी वेबसाइट को पैनलाइज कर देगा और आपकी रैंकिंग कभी भी नहीं वापस आएगी। वो वेबसाइट आपके लिए यूजलेस हो जाएगी। अगर आप फॉर एग्जाम्पल पहले पेज पे भी है ना, तो वो आपको पैनलाइज करके 10वें पेज पे ले जाएगा। तो सर एग्जांपल है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, एग्जांपल है कि वो कोई एजुकेशन टर्म्स है या कोई यही कह लें कि लॉ है या कोई भी रेगुलर एजुकेशन है, उसके ऊपर कोई वेबसाइट बनाई है, तो बुक तो सभी के पास वही सेम होंगी। तो अगर वो कोई बुक ही उसके ऊपर अपलोड करता है, वो तो सबके सेम ही होंगे ना, तो वो उसको भी पलटी डालेगा या क्या करेगा? दो तरीके होते हैं। एक ये तब होता है कि जब आपका कोई ब्लॉग है, फॉर एग्जाम्पल, वो बहुत फेमस हो चुका होता है, आज से कोई आपने 2 साल पहले उसको रन करना शुरू किया है, लेकिन आज एक ये पॉइंट आ गया है कि आप वहां पे डुप्लीकेट कंटेंट्स पोस्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको उस पेज को ब्लॉक करवाना पड़ेगा गूगल की नजर से। आपको पता है कि मेरी ट्रैफिक है होम पेज की, और मैं अगर इस कॉन्टेंट को अपने होम पेज पे लाता हूँ, मुझे ट्रैफिक मिल रही है, फिर अगर आप उस पेज को ब्लॉक भी करवा देना तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगेन, आप 30% कंटेंट किसी और वेबसाइट से सेम रख सकते हैं, 30 से ज्यादा करेंगे तो पैनलाइज हो जाएंगे। और फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 2 वेबसाइट्स हैं और आप चाहते हैं कि मैं दोनों पे सेम कंटेंट रखूं, ठीक है, दो नहीं, हम 20 कह लेते हैं, 20 आपकी वेबसाइट है, आप कहते हैं कि 20 पे मेरा सेम कंटेंट है, ठीक है। तो फिर एक कैनोनिकल का टैग होता है, वो ऑन पेज में ही आएगा, वो आप बाकी 19 पे अप्लाई कर देंगे, तो फिर गूगल को पता चलेगा हाँ जी ये वेबसाइट उसी ओनर की है, तो मैंने इन 19 वेबसाइट्स को पैनलाइज नहीं करना, ठीक है। और अगर आप कैनोनिकल टैग नहीं लगाएंगे तो वो सबको पैनलाइज कर देगा, ठीक है। यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन गूगल पेंगुइन की, सॉरी गूगल पांडा की? तो इसमें हम गूगल गाइडलाइन के अगेंस्ट काम करें, क्या गूगल मैनुअल हमें कुछ नहीं बताएगा कि आप? नहीं, आपको वो कुछ नहीं बताएगा, आपको सिर्फ बताएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे मैं पैनलाइज हो चुका हूँ? वो तो आपकी रैंकिंग, एक तो आपकी रैंकिंग ड्रॉप हो जाएगी, दूसरा फॉर एग्जांपल कुछ कीवर्ड्स पे आपकी रैंकिंग ड्रॉप नहीं होती तो आपके इंप्रेशंस ड्रॉप हो जाएंगे, आपके क्लिक्स ड्रॉप हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि भाई कुछ ना कोई गड़बड़ है। और बहुत माइनर से ड्रॉप होते हैं तो खैर है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कल आपके 100 इंप्रेशन थे, आज आपके 77 है,
इसकी खैर है, लेकिन कल आपके 100 थे और आज आपके 10 हैं, ये खैर नहीं है। माइनर अप डाउन की खैर है, लेकिन जब आप देखें बहुत बड़ा चेंज है तो इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं आपकी रैंकिंग्स में गड़बड़ हो गई है और आप कहीं ना कहीं पेनलाइज हो चुके हैं। ये एक वेबसाइट है, मेरी कैटेगरी ये 4 है ऊपर, प्लेग्राउंड टाइल्स, प्लेग्राउंड सेफ्टी मैट्स, प्लेग्राउंड फ्लोरिंग, रबर ग्रास मैट एंड रबर मैटिंग। और मैं प्लेग्राउंड जो है ना ये खोल लेता हूँ जी, रबर ग्रास मैट्स खोल लेता हूँ। ये कैटेगरी है, इसके आगे आपको प्रोडक्ट्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। अब मैं इन प्रोडक्ट्स को टारगेट नहीं कर रहा एसईओ के लिए, मेरा जो कीवर्ड है ना वो बेसिकली ये है, ऊपर लिखा हुआ है रबर ग्रास मैट्स, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट के साथ मैं जो मर्जी लिख दूं, इंटरलॉकिंग, ये देखिए ऊपर आप प्रोडक्ट का नाम पढ़ें क्या है, रबर ग्रास मैट्स बी का यहाँ पे कोई तुक नहीं बनता लिखने का, ठीक है, लेकिन वो अब उस बंदे ने जिसने डेटा एंट्री किया उसने लिखा हुआ है, और उसने क्यों लिखा हुआ है, पर उसने इसीलिए लिखा है, उसे पता कि हमने ये चीज टारगेट ही नहीं करनी, हमने टारगेट करनी है अपनी कैटेगरी और अपनी सब कैटेगरी, हम प्रोडक्ट्स को टारगेट नहीं करते। और आप प्रोडक्ट के ऊपर आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप 500 वर्ड का कंटेंट लिखिए, स्पेसिफिकेशन जरूर लिखें। अब जब आप स्पेसिफिकेशन लिखेंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्पेसिफिकेशन भी सेम है तो फिर आप उस पेज को ब्लॉक करवा सकते हैं गूगल से, क्योंकि आपने प्रोडक्ट को तो टारगेट करना ही नहीं है, आपने करना है अपनी कैटेगरी सब कैटेगरी को। अब मेरी कैटेगरी रबर ग्रास मैट्स और यही मेरा कीवर्ड है, मेरा कीवर्ड ये नहीं है रबर ग्रास मैट्स भी,